नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम आपको पढ़ाएंगे अवकलन समाकलन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो केवल कक्षा 12 तक की जो फिजिक्स है उसमें जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको कम से कम कितना अवकलन समाकलन आ जाए तो उनका काम चल सकता है। जिनको स्पेशली अवकलन समाकलन नहीं पढ़ना है, केवल कक्षा 12 फिजिक्स में जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है अपना काम निकालना है। क्योंकि जो अवकलन समाकलन है ये गणित में डेवलप की गई 2 विधियां हैं और ये बहुत ब्रॉड सिलेबस इसका होता है, बहुत विस्तार है इसका, उतना हमको यहाँ नहीं जानना है। हम केवल और केवल कक्षा 12 फिजिक्स में सामान्य तौर पर जितना अवकलन समाकलन हमको आना चाहिए उतना आपको सिखाएंगे। प्रयास करिएगा कि आप सीखिए, ठीक, स्पेशली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो देखिए, अवकलन समाकलन 2 विधियाँ हैं, बारी बारी से इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले अवकलन पे आते हैं। अवकलन, जैसा कि इसका नाम है डिफरेंशिएशन, अवकलन, तो इसमें क्या होता है, किसी फंक्शन की जो पावर है, घातें हैं, वो घटती हैं। लिखा हुआ है घातों का घटना और साथ में ही उनका गुणा हो जाता है। जबकि समाकलन में, जैसा उसका नाम है समाकलन, सबको सम करने वाला, इंटीग्रेट करने वाला, किसी फंक्शन को बढ़ाने वाला, तो इसमें क्या होता है, जो घातें होती हैं वो बढ़ती हैं। तो अवकलन में घातें घटती हैं, समाकलन में घातें बढ़ती हैं, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं अवकलन के चिन्ह की। जहाँ भी आप जान पाएँ कि अवकलन लिखा है, अवकलन करना है, तो वहाँ रहेगा d/dx, dy/dx, dz/dt। तो इसका क्या मतलब समझिएगा। तो d/dx का मतलब ये होता है कि x के सापेक्ष समाकलन होना है, और dy/dx का मतलब ये हुआ कि y का अवकलन होना है x के सापेक्ष। जैसे एक फंक्शन में कई लोग रहते हैं, अब एक ही फंक्शन है, y = लिखा हुआ है t² x² + m²। तो जो इस फंक्शन का अवकलन होगा वो किसके हिसाब से होगा, वो नीचे दिया रहता है, उसी के सापेक्ष बात करते हैं, x के सापेक्ष, m के सापेक्ष या t के सापेक्ष। अब जैसे यहाँ दिया है dz/dt, तो इसका मतलब हुआ z कोई फंक्शन है और उसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। t के अलावा जितने भी और अक्षर रहेंगे उनको हम अपने अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फंक्शन है y का, और y किसके बराबर है, x⁴ + 5x³ + x + 2। बड़ा सा एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं, इसके हर एक पद में कुछ खासियत है, और आइए इसका अवकलन करके आपको हम दिखाते हैं कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे dy/dx, dy/dx। इससे हम ये जान पाएंगे कि y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। अब y किसके बराबर है, y इतने के बराबर है, यानी इतने का अवकलन करना है, इतने का अवकलन करना है x के सापेक्ष। अब कैसे कैसे करते हैं इसे आप देखिए। एक बात नोट करिएगा, हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ ये मैथमेटिकली, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनके हिसाब से उचित ना बैठ रहा हो, लेकिन हमने आपसे कह दिया कि केवल बायोलॉजी के बच्चों को कितना काम चलाऊँ अवकलन समाकलन आए उतना ही पढ़ना है। उसी लिहाज से आप हमारा वीडियो देखिए। तो x⁴ है, इसमें करते क्या हैं, जो भी पावर रहती है उसको घटा देते हैं। जैसे लिखा ना घटाना, अवकलन, तो पावर अगर 4 है तो 3 हो जाएगी, एक पावर घट जाएगी तो हो जाएगा 4। x⁴ के बजाय क्या हो जाएगी, 3, और जो पहले पावर थी उससे गुणा हो जाएगा, ये हो गया 4x³ x⁴ का अवकलन हुआ, तो ये रिजल्ट आ गया। दोबारा समझिए कैसे हुआ। जो भी पावर है वो पहली बात तो 1 घट जाएगी, तो 4 के बजाय 3 हो गया, और जो पहले पावर रहती है वो सामने गुणे के रूप में चली आती है, 4x³। आगे देखिए अगला टर्म आ रहा है। अब हम बात करते हैं 5x³ की। इसमें जो 5 है ये तो कांस्टेंट संख्या है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को हम ऐसे उतार देते हैं सीधे। अब बचा x³, तो जैसे आपने x4 का किया है वैसे x³ का करेंगे।
क्या होगा, पावर एक घट जाएगी, यानी एक्स क्यूब ना हो करके एक्स की पावर 2 हो जाएगा, और जो पहले पावर थी वो गुणे में चली जाएगी, यानी यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ गुणा रहेगा, प्लस यहाँ देखिएगा अब x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर 1 है, तो 1 जान लीजिए सामने आ गया। अब x की पावर पहले से 1 कम हो जाएगी, तो पहले पावर 1 थी, 1 में से 1 गया, 0 बचा, प्लस 2 देख रहे हैं, 2 में कोई x है ही नहीं, और जबकि अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो ये शुद्ध नियतांक है, प्योर कांस्टेंट है, इसमें कोई x नहीं है। जब अवकलन में कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, एक भी x नहीं है, तब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 5 3 15x स्क्वायर प्लस x की पावर 0 यानी 1, तो 1 आ गया। तो दो बातें याद रखिएगा, जब भी अकेला x रहता है तो डायरेक्ट याद रखिए उसके बदले 1 हो जाता है। कैसे हुआ आपने देखा। और जब केवल और केवल कांस्टेंट रहता है, वहाँ पर कोई भी x नहीं रहता है, x का मतलब जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक। अगर वो एक भी नहीं है तो वहाँ पर आंसर 0 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग अवकलन करते हैं। एक आध एग्जाम्पल हम आपको और दिखा दे रहे हैं, जैसे z बराबर t की पावर 4 प्लस 3t। अब कोई कहे आपसे कि dz अपान dt निकालिए, तो पहले अर्थ समझो। z का अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो dz अपान dt कैसे करेंगे, देखिए पावर 4 है, अब पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और जो पहले पावर था 4 4 और गुणे में चला आएगा, 4t क्यूब हो गया प्लस 3 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। अब t की पावर 1 है, तो पावर 1 गुणे में चली जाएगी, और t की पावर पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर 0 हो जाएगा। कुल मिला के 4t क्यूब आ गया और प्लस 3, और t की पावर 0 भी 1 होगा, 3 आ गया। तो यहाँ भी आपने देखा कि अगर एक ही t है तो गायब हो जाता है, उसके बदले में केवल 1 बचता है। तो इस तरह से हम करते हैं अवकलन। अगर मान लो कहीं पर इस तरह से आ गया y = 1/x स्क्वायर, और आपको जितने एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, इस तरह से फिजिक्स पढ़ते हुए कई जगहों पे इस तरह के फंक्शन आएंगे, तो आप वहाँ इसी तरीके से अवकलन करेंगे या समाकलन पढ़ाएंगे, समाकलन करेंगे। तो dy/dx यानी y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, और y के बराबर कौन है, 1/x स्क्वायर है। तो अब इसका अवकलन कैसे होगा, इसके अवकलन के लिए आपको पहले x को ऊपर ले चलिए, हो जाएगा x की पावर -2, ठीक। d/dx यानी x के सापेक्ष अवकलन किसका, y का, और y के बराबर कौन था, 1/x स्क्वायर। जब वेरिएबल नीचे रहता है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो x की पावर -2 आ जाएगा। अब वही पुराना नियम आप लगाइए, जितना पावर है उसको एक कम कर दीजिए, -2 पावर है, तो -2 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 और अब जो पहले वाली पावर थी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका अवकलन -2x की पावर -3। तो अगर हमारा वेरिएबल नीचे है, डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो उसे कहाँ ले चलते हैं, ऊपर, और उसके बाद ऊपर ले जाने के बाद वही नियम पुराना वाला कि पावर को एक कम कर देंगे और जो पहले पावर थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस तरह से अवकलन किया जाता है। ये तो रहा फंक्शन का अवकलन। कुछ विशेष फंक्शन आते हैं, जैसे एक फंक्शन है sin x, y बराबर sin x। एक बात और, यहाँ कोई आवश्यक नहीं कि x ही रहे y ही रहे, कुछ भी हो सकता है, ये तो जनरल वे में yx अधिक सामने आता है। अब इसका जो अवकलन होगा dy/dx यानी y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी sin x का, चूंकि y के बराबर है, sin x का x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे,
तो यहाँ कोई पावर का ऐसा कोई रूल नहीं है, आप सीधे याद रखिए साइन का अवकलन होता है cos x, यही आंसर है। और इसका उल्टा भी संभव है, अगर हमको cos x का अवकलन करना हो तो dy बाई डी एक्स, cos x का अवकलन आता है माइनस साइन x, माइनस साइन x, साइन का cos x और cos का माइनस साइन x। तो इस तरह से होता है अवकलन। एक फंक्शन और भी है, अगर कहीं पर log x आया है, y इक्वल टू लॉग एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, यानी अवकलन क्या होगा, सीधे याद रखिए 1/x होता है। तो 3 फंक्शन आपको याद रखने हैं, साइन का अवकलन cos होता है और cos का अवकलन माइनस साइन होता है। ठीक, अब हम आते हैं समाकलन पर। समाकलन में चिन्ह आपने देखा होगा, समाकलन का चिन्ह ये है y dx। इसका मतलब समझिए कि y का ये जो चिन्ह है समाकलन का चिन्ह है। ठीक, आपको इसका समाकलन करना है, y dx। इसका मतलब dx बता रहा है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है, चिन्ह बता रहा है किसका करना है, y का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समाकलन x क्यूब dx, तो समाकलन करना है ये चिन्ह बता रहा है, और किसके सापेक्ष करना है ये बताता है dx, इसको इंडिकेटर कहते हैं। और जो बचा x क्यूब यही फंक्शन है, इसी का समाकलन करना है। यहाँ लिखा हुआ है 3t² dt, तो dt क्या बता रहा है कि t के सापेक्ष, और समाकलन का चिन्ह है 3t² का समाकलन करना है। अब अवकलन में पावर घटती है और पुरानी पावर से गुणा होता है, उसी का जस्ट उल्टा समाकलन में है। समाकलन में क्या होता है, कोई फंक्शन बड़ा किया जाता है, उसको समाकलित किया जाता है। सम का मतलब ही होता है जोड़ना। तो फंक्शन बड़ा कब होगा, जब उसकी पावर बड़ी होगी। तो कुल मिला के समाकलन में आपको पावर को घटाना नहीं है, पावर को बढ़ा देना है, बस आपका समाकलन हो जाएगा। वहाँ अवकलन में पुरानी पावर से गुणा होता था, यहाँ पुरानी पावर से भाग हो जाए, नई पावर से भाग हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है समाकलन x क्यूब dx, समाकलन x क्यूब dx। तो कैसे होगा देखिएगा, x की पावर अब बढ़ जाएगी, 3 था 4 हो जाएगी। ठीक, समाकलन हो गया, और नई वाली पावर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया समाकलन। अब आप ये मत कहिए कि dx कहाँ गया, ये तो इंडिकेटर है, इंडिकेट करने आया था कि x के सापेक्ष समाकलन करो। किसका करो, x क्यूब का करो। तो x क्यूब का समाकलन हम कर दिए हैं, x की पावर 4/4 आ गया है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है वही वाला 3t² dt। कैसे करेंगे, तो 3 जो है एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे अवकलन में था वैसे यहाँ भी रहेगा, ये बाहर आ जाएगा, 3 हो गया। अब अंदर कौन बचा, t² dt। तो आपको क्या बताया गया कि जो t है इसकी जो भी पावर है एक बढ़ जाती है, t की पावर 3 हो जाती है, और उस नई वाली पावर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है। ये समाकलन हो गया। ठीक, अब विशेष फंक्शन जो आएंगे उनका समाकलन कैसे होगा। तो जैसे आ गया साइन x dx, तो इनका भी जो रूल है वो हम आपको बताएंगे नहीं ना, रूल हमको याद करना है। जैसे वहाँ याद किए हैं साइन का cos होता है और cos का माइनस साइन होता है, वैसे यहाँ भी है साइन x का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस cos x, जबकि अगर ये cos x होता, cos x dx, यानी cos x का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो हो जाएगा sin x। जस्ट अवकलन का उल्टा होता है, साइन का माइनस cos और cos का साइन होता है।
केवल इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। एक एक्स्ट्रा बात यह है कि समाकलन माने होता है किसी फंक्शन का विस्तार। तो विस्तार की एक लिमिट होती है, वही लिमिट यहाँ लगाते हैं। तो जैसे एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन आपने किया। समाकलन करने का मतलब होता है कि आप इसको फैलाना चाहते हैं, इस फंक्शन को फैलाना चाहते हैं। ठीक, जैसे कोई कार्य जो है 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक हो रहा है। ठीक है, अब कार्य का मान लीजिए आपने निकाला, सूत्र निकाला फिजिक्स के माध्यम से, आ गया 3t³ आ गया। तो हम समाकलन अगर कर रहे हैं t³ का, तो इसका मतलब होता है हम t³ वाले फंक्शन को फैला रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक फैला रहे हैं, उसका लिमिट भी होना चाहिए, सीमा, लिमिट। तो अगर यहाँ देखिए 0 से 5, तो कोई भी लिमिट हो सकता है। सिंपली क्या लेंगे, 0 से 5 कोई लिमिट ले लिए हैं। तो लिमिट कैसे हल करते हैं ये जान लीजिएगा। इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं 5 को अपर लिमिट। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले तो आप सिंपल तरीके से समाकलन कर लीजिए। तो कैसे सिखाया हमने आपको कि t की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, एक पावर बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा और उसी नई वाली पावर से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया समाकलन। अब हमको लगाना है लिमिट 0 से 5। तो देखिए लिमिट ऐसे अप्लाई करते हैं, ऐसे लगाते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं, जहाँ t है जो वेरिएबल था जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा था, पहले वहाँ ऊपर वाली लिमिट का मान रखते हैं। तो t की जगह क्या हो जाएगा 5, उसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 हो जाएगी अपान 4। ये हो गया अपर लिमिट का मान। फिर लगाते हैं माइनस। अब उसी t के स्थान पे लोअर लिमिट का मान रखते हैं, हो जाएगा 0 की पावर 4 अपान 4। अब इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या है, समाकलन हो गया। तो लिमिट का मतलब होता है फंक्शन को हम कहाँ से कहाँ तक फैला रहे हैं। तो एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। पहले समाकलन सिंपल तरीके से हल कर लेते हैं, फिर जो है अपर लिमिट का मान रखते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट का मान रखते हैं। इतना ही अवकलन समाकलन यदि एक विद्यार्थी जान रहा है तो सामान्य तौर पर वो कक्षा 12 तक की फिजिक्स, 11-12 तक की फिजिक्स को आसानी से हल कर सकता है। तो आशा है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आई होगा। तो ठीक है, अगले किसी डिमांडेड वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और सौजन्य से आकाश कोचिंग पूरा माध्यम है। ठीक, थैंक यू।